हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल बिंदु कोचिंग क्लासेस पर। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का अगला टॉपिक। हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था मैटर के बारे में, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन हमने किया था, मैटर कितने टाइप के होते हैं, काइनेटिक मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, काइनेटिक थ्योरी बताई थी आपको। तो अब हम इस वीडियो पे आज चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो पे आपको बताया था कि हमारा अगला टॉपिक ये होने वाला है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसकी लिस्ट, उसका जो लिंक है हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया है, तो वहाँ पे जाएं प्लेलिस्ट में और उसको देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखिए, अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात हम कर रहे हैं तो इसको किस बेस पे करने वाले हैं, तो हम पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी बेस्ड ऑन, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अरेंजमेंट की, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो किस तरह से व्यवस्थित हैं, इस बेस पे हम इसको पहले क्लासीफाई करते हैं। और ये कौन व्यवस्थित है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। तो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके बेस पे यदि हम सॉलिड को क्या करें, क्लासीफाई करें, तो दो भागों में ये बांटे जा सकते हैं। पहला आता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे में हम क्या बता सकते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अमॉर्फस सॉलिड्स, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन तो ये हो गया। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके टाइप किस बेस पे होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखिए, इसके बेस पे यदि हम कैटेगराइज करें अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पे देखने को मिल जाता है कई प्रकार का। जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आप पहले नंबर पे बता सकते हैं आयनिक, दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूलर, तीसरे नंबर पे कोवेलेंट और चौथे नंबर पे मेटालिक, ठीक है। आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट और मेटालिक। तो ये सभी सॉलिड्स जो होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये बेसिक सा क्या है, हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं इन सभी जितने भी टाइप्स के हमने देखे हैं यहाँ पे सॉलिड्स, उनको आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। उनकी डेफिनेशन देखते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर जो हमारा दिया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए, तो इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इन दिस सॉलिड्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, देखिए आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इन दिस सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर ऑर्डर, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करते हैं किसी भी मैटर की,
ठीक है, यहाँ पे हम मैटर ले रहे हैं और इस मैटर पे ये मैटर मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसके जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे वो रेगुलर ऑर्डर में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ए ये सभी क्या है, हमारे एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रेगुलर ऑर्डर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर है, तो ये रेगुलर ऑर्डर क्या कहलाता है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस तरह के जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में अरेंज होते हैं इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे ए और बी लेने का मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तीन तरह के हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस हो सकते हैं। ठीक है, आयंस हो सकते हैं। तो ये तीनों रेगुलर अरेंजमेंट यानी रेगुलर ऑर्डर पे होंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेगुलर ऑर्डर। चलिए, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये पहला आप क्या बता सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन बता सकते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, तो एग्जाम्पल पे कई सारे हैं, जैसे डायमंड हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया जिसे NaCl बोलते हैं, सोडियम सल्फेट हो गया, शुगर ले लीजिए, शुगर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जब देखते हैं तो किस तरह से दिखती हैं, थोड़ा सा आपको इनका जो सरफेस होता है वो एकदम प्लेन दिखता है। ठीक है, इनका जो सरफेस है रफ नहीं दिखता। जब कभी भी आप इन क्रिस्टल्स को ब्रेक करते हैं तो इनका जो एज बनता है वो शार्प होता है। ठीक है, और प्लेन होता है, रफ नहीं होता है। तो इनके कई सारे कैरेक्टर्स भी हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं, एग्जांपल पे, एग्जांपल्स में डायमंड्स हो सकता है, NaCl हो सकता है। NaCl को आप नमक बोलते हैं, ठीक है, नमक। और इसमें शुगर ले सकते हैं, आप शुगर ले सकते हैं, जो घर पे हमें मिल जाए उसे हम जर्नली देख रहे हैं। ठीक है, हमारी केमिस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल लें जो आपको घर में देखने को मिल जाए। ठीक है, जिससे आपको ये क्या हो, जुड़ सके, हर एक चीज़ को आप समझ सकें कि कहाँ पे क्या होगा। चलिए, तो इसके बाद हम कैरेक्टर्स किसकी बात करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर की बात करें तो आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रेगुलर इन मैनर। रेगुलर मैनर पे इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये पहली कैरेक्टर की बात हुई। दूसरे कैरेक्टर की बात कर सकते हैं, हम बता सकते हैं द पोजेस शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका क्या होता है, डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट डेफिनिट होने का मतलब ये है कि इनको एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए। फिक्स टेम्परेचर मिलने पर ही ये मेल्ट होंगे, अदरवाइज ये मेल्ट नहीं होंगे। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर आप बता सकते हैं कि देयर आउटर सरफेस ऑल्सो शो आ रेगुलर अरेंजमेंट ड्यूरिंग आ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि जब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करें, आप एक शुगर के पीस को, ठीक है, शुगर के पीस को यदि ब्रेक करें, तोड़ें, तो ये क्या बनेगा, दो पीसेस में बटेगा, दो पीसेस में बट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पीस बनेंगे उनके आउटर सरफेस की बात करें तो यह भी रेगुलर अरेंजमेंट को शो करेंगे। इनका जो आपका सरफेस होगा वो भी प्लेन्स होगा जैसे पहले वाले का था। तो ये यहाँ पे एक समझने के लिए मैंने उदाहरण दिया है आपको। ओके, कि जो भी आपके क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं ये सॉलिड्स, उनका जो आउटर सरफेस होता है उसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या बता सकते हैं, दे आर एनाइसोट्रॉपिक। अब ये एनाइसोट्रॉपिक क्या है, इसकी डिस्कसिंग हम इसी वीडियो पे चल के करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को आप होल्ड करके रखिएगा, मैं इसको बताऊंगा ज़रूर। ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप के सॉलिड्स को जो है एमॉर्फस सॉलिड्स। चलिए, दूसरा है हमारा एमॉर्फस सॉलिड।
तो एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो चलिए एमॉर्फस सॉलिड्स को हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन सुनिएगा। इन दिस सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर, जस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपोजिट। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पे हमने बात की कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर मैनर पे अरेंज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था एग्जाम्पल पे ए करके बी। तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर मैनर को शो नहीं करते हैं। ठीक है, यही कहलाता है अमॉर्फस सॉलिड। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे ए यहाँ पे बी ऐसे करके, यानी कि कोई भी यहाँ पे फिक्स सीक्वेंस नहीं है कि ए है कि बी है। देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक के बाद दूसरा आ सकता है, दूसरे के बाद तीसरा आ सकता है। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें जल्दी से कि इसकी कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो पहले कैरेक्टर पे तो आप वही बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉट अरेंज इन रेगुलरली। ठीक है, दूसरे में आप बता सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प एंड डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका कोई भी शार्प और डिफाइन या ऐसा बोल सकते हैं कि डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट ना होने का मतलब है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लास्टिक की बात करें। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड्स पे हम क्या रख सकते हैं, प्लास्टिक को रख सकते हैं, रबड़ को रख सकते हैं। ओके, ये सभी अमॉर्फस सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। अब बताइए कि प्लास्टिक को जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट दें तो वो उतने में ही मेल्ट होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया ना कि जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को थोड़ा सा भी हीट मिली तो वो मेल्ट होना चालू। लेकिन यहीं पे यदि हम लोहे को ले लें, आयरन को ले लें, तो जब तक उसका फिक्स टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो मेल्ट नहीं होने वाला। दैट्स वाई वी कैन से कि जो आपका अमॉर्फस सॉलिड्स होता है उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हम बता सकते हैं कि आउटर सरफेस डज नॉट शो रेगुलर अरेंजमेंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। यानी कि जब हम क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे आप रबड़ लें, जो आप घर पे किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए इरेजर यूज़ करते हैं, उसको कभी तोड़ के देखिए। ठीक है, आपने कभी भी यदि रबड़ को तोड़ा होगा तो जब वो दो भागों में बटा होगा तो उनके जहाँ से वो ब्रेक हुआ है उसका सरफेस थोड़ा सा देखिए, एकदम खुरदुरा टाइप का दिखता है। खुरदुरा मतलब समझ रहे हैं, रफ दिख रहा है। तो यहाँ पे वो रफनेस के कारण यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यह एक अमॉर्फस सॉलिड है। ओके, यानी कि यहाँ पे प्लेन सरफेस नहीं दिख रहा है, यानी कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं हैं। दैट्स वाई ये अमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत आएगा। ओके, तो ये घर पे आप देख सकते हैं, घरों पे ये मतलब आपके आसपास सारी चीज़ें मिलती जाती हैं, है ना। अब आपको सिर्फ क्या करना है, कैटेगराइज करना है। और लास्ट में आप बता सकते हैं इसका एक और कैरेक्टर कि दीज आर आइसोट्रॉपिक, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्रिस्टलाइन में बताया था कि वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और अमॉर्फस जो सॉलिड्स हैं ये आइसोट्रॉपिक हैं। तो अब आती है बात आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक की कि ये क्या होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसी का, आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक टॉपिक है। आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। अब इसकी बात करते हैं जल्दी से। देखिएगा, पहले नंबर पे बता रहा हूँ मैं, जैसे अमॉर्फस सॉलिड्स शो थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ETC
प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें यदि थर्मल कंडक्टिविटी पाई जा रही है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जा रही है, उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सभी क्या होता है, ये सभी प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शंस पे सेम होती हैं। ठीक है, तो ऐसे मैटर्स को हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं और यह जो प्रॉपर्टी होती है वो आइसोट्रॉपिक कहलाती है। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक को हम समदैशिक भी हिंदी में बोलते हैं। समदैशिक का मतलब होता है समान दिशा पे, यानी कि किसी भी दिशा पे ये जा सकता है, इसके कैरेक्टर सभी जगह पे फॉलो कर रहे हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट हम चलें तो हमें एनआइसोट्रॉपिक मिल जाएगा, विषमदैशिक। ठीक है, एनआइसोट्रॉपिक को हम विषमदैशिक कहेंगे। तो इस पे हम बता सकते हैं कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दीज प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड व्हेन डायरेक्शन इज चेंज्ड, यानी कि जब कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है तो वहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, ये सब चेंज हो जाती है। तो इस कंडीशन पे इस प्रॉपर्टी को सॉलिड के हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं और ऐसे मैटर को एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। अब इसी के बेस पे आप इसके डिफरेंस भी लिख सकते हैं आसानी से, जैसे मैंने आपको कैरेक्टर बता दिया, डेफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल बता दिया। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख भी रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का और नॉन क्रिस्टलाइन यानी अमॉर्फस सॉलिड्स का, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से ये हमारा जो अभी मेन, ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था तो जिसमें हमने सॉलिड्स को दो भागों में पहले डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन पे। अब हम इसके बाद अगली वीडियो पे डिस्कस करेंगे जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स हैं उनकी। तो आज की वीडियो पे यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो हमारे कमेंट में हमें लिख के बताएं, और यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दी गई है वीडियो के, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।